मंगलम गरुणध्वज मंगलपुंडरीकाक्षो मंगलाय तनूहरिः। श्री गणेश वरद जयंती चतुर्थी महोत्सव समस्त सनातन धर्मावलंबी धर्मानुरागी बंधुओं को यह उत्तम संदेश दिया जा रहा है कि श्री गणेश चतुर्थी, गणेश जयंती, सिद्धि विनायक का पूजन जो है, उस संदर्भ में आपको सर्वसुलभ आपकी अपनी भाषा में जो आपको समझ आ सके, जिससे आप भगवान गणपति का, सिद्धि विनायक का पूजन बिना किसी सहयोग के यथाविधि जान करके गणेश जी की स्थापना और उनका विधिवत पूजन कर सके। आप सभी धर्मानुरागी इस पूजन अर्चन को देख करके अपने घर में, अपने निवास में, अपने ऑफिस में, जहाँ भी आप श्रद्धापूर्वक गणपति की स्थापना करते रहे या कर सकते हैं, ऐसे स्थान में आप इस वीडियो के माध्यम से इसको देख करके इस विधि से आप पूजन कर सकते हैं। तिराचम्यो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हस्तप्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। ऐसा 3 आचमनी जल पीना है और फिर 3 आचमनी जल पीने को उपरांत आपको अपने हाथों को धोना है। हस्त प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। पुनः हाथ में जल लेकर के पवित्रीकरण करें। पवित्राभ्याम मार्दनम, ऐसे अपने शरीर के सभी अंगों पर जल छोड़ें। हस्त प्रक्षालनम, हाथ धुलें। पवित्री धारणम कृत्वा, पवित्री को धारण करना है। एक कुसे की बनती है, दूर्वा की बनती है, या फिर किसी बहुमूल्य धातु स्वर्ण या रजत से संबंधित उनकी अंगूठियां पहन करके भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके उपरांत आप घी का दीपक प्रज्वलित करें। भूदीप ब्रह्मरूपस्त्वं अंधकार निवारको इमामया कृतां पूजां ग्रहणस्तेजो विवर्धयो। रक्षा दीपं प्रज्वाल्य भूदीप ब्रह्मरूपस्त्वं अंधकार निवारको इमामया कृतां पूजां ग्रहणस्तेजो विवर्धयो। अपनी शिखा का स्पर्श करें और गुरु का स्मरण करें, गुरु मंत्र का स्मरण करें। और यदि शिखा ना हो तो शिखा के आसपास के बालों को स्पर्श करें या उनको ग्रंथि बंध दें। और उस पर भी आपके पास यदि कुशा के लिए सिर पर बाल ना हो तो कुशा के ग्रंथि बना करके अपने कानों में उसे खोस लेना चाहिए। इससे शिखा बंधन का महत्व प्राप्त होता है। तो गोमय महीम गौरीम फलमिति गणेशम, जे गोबर से बनी हुई माता गौरी है, इनके ऊपर हरिद्रा का लेपन किया गया है। ये गौरी है और जो गणेश जी हैं ये सुपारी पर बनाए गए हैं और इसमें रक्त सूत्र वेष्टित किया गया है, माने मौली धागा लपेटा गया है। इसलिए गौरी और गणेश इनका प्रथम पूजन करें। अब अपन गणेश जी का स्मरण करते हैं। इसके लिए ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। गणेश जी का स्मरण करते हुए यहाँ पर जो आपने अक्षत पुष्प लिए हैं उनको छोड़ दें। हाथ में जल, अक्षत, चावल
पुष्प, कुछ द्रव्य और एक सुपारी, दूर्वा या कुसा हाथ में लेकर के संकल्प करते हैं। संकल्प की व्यवस्था जो है एक प्रतिज्ञा संकल्प होता है, जिसे अपन प्रारंभ में करते हैं कि हे भगवान गणपति, मैं आपका यथा ज्ञान, यथा विधि, यथा उपलब्ध सामग्री के द्वारा मैं आपका स्थिति में पूजन अर्चन कर रहा हूँ, ऐसा संकल्प करते हैं। तो सामान्य में जैसे किसी ब्राह्मण के माध्यम से करा रहे हैं तो वो संकल्प की व्यवस्था बोलता है। मैं एक सामान्य संकल्प आपको दिए देता हूँ, जो आप यदि बनता है तो ठीक है, नहीं तो मानसिक रूप से उसे कर सकते हैं कि मैं मात्र इस तिथि को, इस बार को, इस नक्षत्र को, इस मास में मैं भगवान गणपति का उत्सव पूजन मना रहा हूँ। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य वज्रश्री ब्रह्मणोन्नी द्वितीयपहरारधे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतवनमन्तरे अष्टाविंशतितम युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत गौरीकुमारका क्षेत्रे मध्यप्रदेश जावालि ऋषि नाम नगरे जावालिपुरमण्डलान्तर्गत नर्मदोत्तरभागे भागीरथ्याः दक्षिणदिक्कूले विक्रमशके बौद्धावतारे। यहाँ पर आपको संवत्सर का नाम लेना है, जो वर्तमान में प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। प्रमादी नाम संवत्सरे श्री सूर्ये दक्षिणायने, वर्तमान में सूर्य दक्षिणायन है तो आपको सूर्य दक्षिणायन बोलना है। वर्षा ऋतु, वर्तमान में तात्कालिक वर्षा ऋतु चल रही है तो आपको यहाँ वर्षा ऋतु बोलना है। वर्षा ऋतु भाद्रपद मासे, भादों के महीने में चतुर्थी तिथि में आप ये पूजन करेंगे, इसलिए आपको चतुर्थी बोलना है। चतुर्थीयां तिथौ अद्य शनिवासरे, चतुर्थी के दिन शनिवार, इसलिए आपको शनिवार से। यदि नक्षत्र का ज्ञान हो तो नक्षत्र भी बोलें। सूर्य किस राशि में है, चंद्रमा किस राशि में है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और अपने गोत्र का नाम, यदि सपत्नीक है, पत्नी के सहित को सपत्नीक बोलें। और यदि सपुत्र के साथ में पुत्र के सहित हैं, पूजन कर रहे हैं तो सपुत्र बोलें। और परिवार के साथ में यदि पूजन कर रहे हैं तो सपरिवार बोलें। और श्री गणपति पूजन, श्री सिद्धि विनायक पूजन महं करिष्ये, ऐसा मानसिक संकल्प करके, प्रतिज्ञा संकल्प करके भगवान गणपति के सम्मुख अपने हाथ में ली हुई जो सामग्री है उसे छोड़। संकल्पं करिष्ये तत्रादौ गणेशाम्बिका पूजनम, कलश पूजनम, गौरयादि षोडश मातृका पूजनम, नवग्रह पूजनम। आप जिन देवताओं का स्थापन करते हैं गणेश जी के साथ में, जैसे गौर गणेश का कर रहे हैं तो उनका नाम लें कि हम गौर और गणेश का पूजन कर रहे हैं। उसके उपरांत अगर कलश की स्थापना करते हैं तो कलश का पूजन कर रहे हैं, ऐसा भी संकल्प करें। गौर आदि षोडश मातृकाएँ, जो 16 माताएँ होती हैं जो यहाँ रक्त वस्त्र में वेष्टित बनी हुई हैं, उनको भी गौरी आदि षोडश मातृकाओं का मैं पूजन कर रहा हूँ। और ये जो नवग्रह बने हैं, नवग्रह पूजन कर रहा हूँ, ऐसा मानसिक रूप से वह भी संकल्प करना चाहिए। और जो जल हाथ में है उसे भगवान के सम्मुख छोड़ बस। तो गणेश जी के साथ में यथा उपलब्ध, अब कोई गणेश जी और कलश में गौर गणेश का बस पूजन कर रहा है, कोई षोडश मात्र का नवग्रह बना रहा है, तो उसको अपनी यथा स्थिति और यथा विधि अनुसार, यथा व्यवस्था अनुसार जैसा वह पूजन कर रहा है वह उसको स्वीकार करते हुए पूजन करें। कई लोग बहुत सी विस्तारित पूजन भी करते हैं, बहुत से मंडलों का निर्माण करते हैं जहाँ पर सप्तकृत मातृकाएँ होती हैं, 64 योगिनी होती हैं, वास्तु मंडल देवता होते हैं और सर्वतोभद्र मंडल, गणेश मंडल इत्यादि का निर्माण करते हैं। वो अपने आचार्यों के द्वारा उस ज्ञान विधि से उस पूजन को सानंद संपन्न करें। प्रथम जिस स्थान पर गणेश जी विराजित हैं वहाँ पर पृथ्वी का पंचोपचार पूजन करना चाहिए। तो पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चाशनम्। एक आचमनी उस स्थान पर जल छोड़ें
जल छोड़ने के उपरांत आपको वहां पर चंदन, अक्षत, पुष्प से पूजन करना चाहिए। ये पंचोपचार पूजन करने के उपरांत पृथ्वी की प्रार्थना करना चाहिए। हे माँ, मैं आपकी वंदना करता हूँ, आपके स्थान पर मैं गणपति की स्थापना कर रहा हूँ और अपने भाव से माता पृथ्वी की प्रार्थना कर। अब जो गोमय मयीम गौरीम है, अगर इसको मान लीजिए शहरी क्षेत्रों में या किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर आपको गाय का गोबर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में आप हरिद्रा की गौरी का निर्माण कर सकते हैं। पिसी हुई हल्दी को लेकर के उसका एक ऐसा आकार बना लें जैसे ये गोबर का बना हुआ है और उसको ऐसे गणेश जी के बाजू में स्थापित करें। यथासंभव प्रयास करें कि गोबर ही उपलब्ध हो। यदि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तब के लिए एक विकल्प है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब आप गोबर के लिए प्रयास ही न करें। माता अंबिका और गणेश जी को आप पुष्प का आसन प्रदान करें कि हे भगवान गणपति और माता अंबिका इस पुष्प के आसन पर विराजित हो। ऐसी भावना रखते हुए उनको स्थापित करें। पुनः फिर 3 बार जल छोड़ें। स्नानार्थे जलम समर्पयामि। इसने भगवान के स्नान के निमित्त जल को चढ़ावें। एक आचमनी माता अंबिका पर और एक आचमनी भगवान गणेश जी पर। पूर्व में आप पाद और अर्घ के निमित्त एक एक आचमनी जल चढ़ा चुके हैं, इसलिए कुल मिलाकर के 3 बार जल आपको यहाँ पर चढ़ाना है। जल चढ़ाने के उपरांत आप जो है पंचामृत बना करके रख लें। पंचामृत में जो सामग्री होती है उसको सुनें। दूध, दही, घृत, ये तीनों वस्तुएं गाय के दुग्ध से निर्मित होना चाहिए। जैसे गो दुग्ध हो तो गाय के दूध का ही दही हो और गाय का ही घी हो। ये 3 वस्तुएं हुई। चौथी हुई मधु। मधु मतलब शहद। शहद के उपरांत शर्करा या मिश्री, 2 में से कोई एक वस्तु आप लें। ये 5 चीजें मिलकर के पंचामृत का निर्माण करते हैं। इसके अलावा छठवीं कोई भी वस्तु आप इसमें ना मिलाओ, चाहे वह तुलसी दल ही क्यों ना हो और चाहे वह किसी तीर्थ का जल ही क्यों ना हो, क्योंकि संबंध संज्ञा से है। जब वो कह रहा है शास्त्र की पंचामृत होना चाहिए तो उसमें सिर्फ 5 वस्तुएं ही होना चाहिए। उसके अलावा छठवीं वस्तु का उपयोग उसमें नहीं करना चाहिए, वह कितनी ही पवित्र और उत्तम ही क्यों ना हो। यदि उस वस्तु को आपको जैसे तीर्थ में लाने का है तो पंचामृत स्नान के उपरांत आप तीर्थ से जल से अलग से स्नान करा दें, लेकिन पंचामृत में किसी भी प्रकार के तीर्थ का जल या तुलसी दल नहीं मिलाना चाहिए। हाँ, उसे आप तब मिला सकते हैं जब भगवान ने स्नान कर लिया तो उसे प्रसाद बनाने के निमित्त या प्रसाद स्वरूप वितरण करने के निमित्त उसमें तुलसी दल या तीर्थ जल का निर्माण मिलाया जा सकता है। इसके पूर्व जब तक ईश्वर का पूजन हो रहा है तो मंत्र कहता है कि पंचामृत स्नानम, तो पंचामृत का स्नान आप कराते हैं, उसमें छठवां अमृत मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीर्थ जल भी अमृत है और तुलसी दल भी अमृत है। लेकिन वहां पर छठवें अमृत का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए आपको मात्र पंचामृत बनावे, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और इससे निर्मित जो पंचामृत है उससे भगवान गणेश जी और गौरी माता को स्नान करावे। पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। थोड़ा सा पंचामृत माता गौरी के ऊपर छोड़ें और थोड़ा सा पंचामृत गणेश जी के ऊपर छोड़ें। ये गौरी गणेशांबिकाभ्याम नमः। इसके उपरांत पुनः शुद्धोदक जल, जब पंचामृत से आप स्नान करा चुके हो तो फिर शुद्ध जल से पुनः गौरी माता का स्नान करावें। यहां पर निश्चित नहीं है कि आपको 1 आचमनी जल छोड़ना है या 2 आचमनी जल छोड़ना है। यहाँ पर निश्चित ये है कि आपके द्वारा जो पंचामृत चढ़ाया गया है उसको भगवान के ऊपर से धुल जाना चाहिए। यह सिद्धांत है यहाँ पर। पंच शुद्धोदकम जलम समर्पयामि। शुद्ध जल के स्नान के उपरांत आप वस्त्र को अर्पण करें। वस्त्र के निमित्त जो कच्चा सूत होता है, मोली होता है, रक्षा सूत्र इत्यादि नामों से जाना जाता है, उसे भगवान पहले माता अंबिका को चढ़ावें, फिर गणेश जी को अर्पण करें। वस्त्र चढ़ाने के उपरांत वस्त्रांतरेण आचमनीयम जलम, 1 आचमनी जल छोड़ें। अब जल आपको जिस पात्र में भगवान बैठे हैं उसमें नहीं छोड़ना है। उसके लिए आप बाजू में एक दूसरा पात्र रख सकते हैं
उस पात्र में आप एक आचमनी जल छोड़ें। वस्त्रांतरेण आचमनीयम जलम समर्पयामि। इसके उपरांत आप अंबिका माता हैं और गणेश जी हैं, गणेश जी को जनेऊ अर्पण करें। जनेऊ में थोड़ा हरिद्रा या कुमकुम कुछ लगा लें और भगवान गणेश जी जो यहाँ पर पधारते हैं माता अंबिका के साथ में, उनको अर्पित कीजिएगा। यज्ञोपवीतांते आचमनीयम जलम। यज्ञोपवीत पहनाने के उपरांत पुनः एक आचमनी जल जो उनके बाजू में पात्र रखा है वहां पर छोड़ें। आचमनीयम जलम समर्पयामि। पुनः यज्ञोपवीत पहनाने के उपरांत आप उपवस्त्र पहना लें। तो उपवस्त्र में पुनः रक्षा सूत्र को भगवान के ऊपर, माता अंबिका के ऊपर रखें और गणेश जी के ऊपर भी एक ऊपरी वस्त्र, जिसको आप अंगोछा बोलते हैं या दुपट्टा बोलते हैं, इस निमित्त एक ऊपरी वस्त्र छोड़ना चाहिए। उसको उपरांत पुनः एक आचमनी जल जो बाजू में पात्र रखा है वहां पर छोड़ें। अब आप भगवान गणेश जी को चंदन लगावें। चंदन, रक्त चंदन, पीत चंदन, केसरयुक्त चंदन, अष्टगंध से निर्मित चंदन, जो भी चंदन आपके पास उपलब्ध है, प्रधानता रक्त चंदन की यहाँ पर है, क्योंकि अंबिका माता को भी रक्त चंदन प्रिय है और भगवान गणेश जी को भी रक्त चंदन प्रिय है। फिर माता जी को चंदन लगाने के उपरांत सिंदूर चढ़ावें। सिंदूर ऐसा चुटकी में लेकर के चढ़ाना चाहिए और गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ावें, क्योंकि गणेश जी भी सिंदूर को धारण करते हैं। फिर कुमकुम, हरिद्रा जो आपके पास है पूजन की थाली में, उसे आप माता गौरी को अर्पण करें। हरिद्रा कुमकुम चढ़ाने के उपरांत आप अक्षत को चढ़ावें। जो चावल हैं उनको माता अंबिका और गणेश जी के ऊपर चढ़ावें। पुष्पम च पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्प चढ़ावें माता गौरी को और गणेश जी को। यदि आपके पास माला उपलब्ध हो तो पुष्पमाला भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसे पुष्पमाला भगवान गणेश जी और माता अंबिका को अर्पित करें। पुष्पमाला अर्पित करने के उपरांत आप बिल्व पत्र चढ़ावें। बिल्व पत्र के उपरांत दूर्वांको, गणेशार्थे दूर्वांकुरां समर्पयामि। गणेश जी के निमित्त दूर्वा को वहां पर चढ़ाइए। फिर अबीर गुलाल, यदि आपके पास उपलब्ध है तो अबीर गुलाल चढ़ावें, और नहीं है तो जो भी पूजन की थाली में कुमकुम है या हरिद्रा है, दोनों को मिश्रित करके उसे भी अर्पण किया जा सकता है। इसके उपरांत आप धूप दर्शन कराएं, अगरबत्ती का दर्शन करावें जिससे धुआं निकलता हो। यहाँ पर कई लोग प्रश्न कर सकते हैं कि धूप दर्शन और अगरबत्ती, तो अगरबत्ती के दर्शन का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है, न अगरबत्ती की संख्या निर्धारित है। यहाँ पर प्रधानता धर्मशास्त्र कहते हैं कि धूपम आघ्रापयामि या धूपम दर्शयामि। यहाँ आपको धुएं का दर्शन कराना है। जिन अगरबत्तियों से या धूप बत्ती से या धूप से धुआं, सुगंधित धुआं निकलता हो, उस धूप का भगवान को दर्शन कराना है। यहाँ पर अगरबत्तियों की संख्या बिल्कुल भी निर्धारित नहीं है। आप एक भी जला सकते हैं, दो भी जला सकते हैं, तीन भी जला सकते हैं। इसमें संख्या सम और विषम का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए यहाँ पर अगरबत्ती से निकलते हुए धुएं को भगवान को ऐसा करके आपको दर्शन कराना चाहिए। ऐसा ऐसा करके दर्शन कराने का उचित नहीं है, धुएं का दर्शन आपको कराना है। इसलिए धूपम आघ्रापयामि शास्त्र कहता है, धुएं का दर्शन कराइए। तो धूप का दर्शन कराने के उपरांत आपको दीपक का दर्शन कराना है। दीपक का पूजन कर लें। तो दीपक के पास जल छोड़ें, चंदन, अक्षत, पुष्प अर्पण करने के उपरांत दीपक का दर्शन करावें। यदि आपके पास दीपक उठाना संभव है तो ऐसा दीपक उठा करके भगवान को ऐसे आरती स्वरूप दर्शन भी करा सकते हैं। और इस अवधि में आप घंटी भी बजा सकते हैं। दीपक का दर्शन कराने के उपरांत दीपक को यथास्थान रख दें। यदि दीपक उठाने की स्थिति में नहीं है तो उसके लिए
थोड़ा सा हाथ में चावल लेकर के ऐसा भगवान का अर्चन करें और दीपक के पास अक्षतों को छोड़ दें। दीपांतरेण हस्त प्रक्षालन, और यहाँ पर स्मरण रहे आपने दीपक का दर्शन कराया है, इसलिए आपको हस्त प्रक्षालन करना चाहिए, हाथ धोएं। हस्त प्रक्षालन, हाथ इसलिए धुलाए गए आपके क्योंकि आपको भगवान गणेश जी को और माता अंबिका को नैवेद्य अर्पण करना है। तो नैवेद्य में यथा केले का फल, ये कोई भी फल निर्धारित नहीं है कि कौन सा फल हो, और मीठा मिष्ठान्न ऐसा रख करके अच्छे पात्र में नैवेद्य अर्पण करें। जैसे हमारे यहाँ उपलब्ध पत्ते हैं, उनके दोनों का हम लोग निर्माण करवा लेते हैं और उससे भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं। आपके पास जिस भी धातु का हो उस धातु के पात्र में रख करके, लेकिन डिस्पोजल वाले दोनों का उपयोग भोग में बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि वो कहाँ से निर्मित हैं, कैसे वस्तु से निर्मित हैं, क्या क्या पदार्थ उसमें लगे हुए हैं, इसलिए उसको धुलने के उपरांत भी पवित्रता नहीं आती, इसलिए उसका उपयोग ना करें। आप अपने घर में प्लेट है, कटोरी है, कोई भी ऐसे पात्र हो जिससे आप भोग लगा सकें, उससे भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। ऐसे भगवान को भोग अर्पण करें। भोग अर्पण करने के उपरांत आप भगवान को ग्रास मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ऐसे मुद्राएं दिखाएं भगवान को कि भगवान ग्रहण कर रहे हैं ग्रास के समान, और हाथ धुलें। हस्त प्रक्षालन, हाथ धुलने के उपरांत जल को घुमावें। नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, 3 बार जल को घुमा दें नैवेद्य से। जल घुमाने के उपरांत चंदनेन करोधवर्तनम, दोनों हाथ की अनामिका अंगुली में ऐसे आपको चंदन लगाना है। ऐसे चंदन लगाने के उपरांत आपको इस स्थिति में हाथ लेना है, और हाथ लेने और जो अनामिका अंगुली में लगा हुआ चंदन जो है आपको भगवान के सामने छोड़ना है। गणेश और अंबिका दोनों यहाँ पर विराजित हैं, इनके सामने ऐसा करके छोड़ दें। अब इस चंदन को छोड़ने का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न आपके उसमें आ सकता है। तो कहते हैं कि भोजन के उपरांत भगवान का हस्त प्रक्षालन कराने के निमित्त एक करोद बर्तन चंदन से हम भगवान के जो कर हैं, हाथ हैं, उन उद्वर्तन मतलब धुलवाने का कृत्य कर रहे हैं, इसलिए करोद बर्तन नाम से जाना जाता है। तो भगवान को सामान्य जल से हाथ ना धुलाते हुए आप उत्तम सुगंधित प्रकार के जो चंदन मिश्रित जल है, चंदन मिश्रित जो जल है उससे हम हाथ धुला रहे हैं, ऐसी भावना के साथ में भगवान को करोद बर्तन करना चाहिए। अनामिका, दोनों हाथ की अनामिका अंगुलियों से, जैसा मैंने आपको दर्शन कराया है। चंदनेन करोद बर्तनम हस्त प्रक्षालनम, पुनः हाथ धुले। हाथ धुलने के उपरांत आपको मुख शुद्धरते सफलतांबूल पूगी फल। तो कहते हैं अब यहाँ पर जो है भगवान गणेश जी और अंबिका को हमने नैवेद्य अर्पण कराया है, हस्त प्रक्षालन कराया है, तो भोजनांते मुख शुद्धर्थे, मुख शुद्धि के निमित्त लौंग, इलायची और एक पूगी फल और एक पान, ऐसा भगवान को मुख शुद्धि के निमित्त आप अर्पित करें। और यहाँ भगवान को स्पर्श करा के भोग के साथ ही यहाँ पर रख दें, और यदि अन्यत्र व्यवस्था हो तो वहाँ पर रख सकते हैं। तांबूल अर्पण करने के उपरांत फिर भगवान को मुख शुद्धरते सफलतांबूल पूगी फल, फिर किसी भोजन के उपरांत तांबूल देने के उपरांत कुछ द्रव्य दक्षिणा, जे द्रव्य दक्षिणा निर्धारित नहीं है, कुछ भी जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी भक्ति में हो, वह 1 पैसे से लेकर यथाशक्ति आप भगवान के सामने अर्पित करें। ऐसे एक द्रव्य दक्षिणा वहाँ पर रख देना चाहिए। द्रव्य दक्षिणा रख देने के उपरांत एक कटोरी में आप थोड़ा सा जल लें। ये विशेष अर्घ होता है, विशेष अर्घ के निमित्त उस कटोरी में थोड़ा सा जल लीजिएगा। जल में थोड़ा सा रक्त चंदन, केसर चंदन, अक्षत, रक्त पुष्प और कुछ दूर्वांकुर, दूर्वांकुर लेकर के एक सुपारी पूगी फल
भगवान को अर्घ के निमित्त उन पर छोड़ें। यदि अर्घ के मंत्रों का स्मरण आपको आता हो तो उन मंत्रों को बोले, नहीं तो इसको बोले गणेशाम्बिकाभ्याम नमः विशेषार्घ्यम समर्पयामि, और ऐसी धारा लगाते हुए भगवान गणेश जी के ऊपर उस जल धारा को छोड़ें। विशेषार्घ्यम समर्पयामि। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षको भक्तानाम अभयंकर्ता त्राता भव भवार्णवात् द्वै मातुर कृपा सिंधु साणुमाधवित प्रभु वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थव अनेन सफलार्घेण फलदोस्तु सदा मम। विशेषार्घ्यम समर्पयामि। यहाँ पर विशेषार्घ देने के उपरांत हाथ में चावल पुष्प लेकर के भगवान गणेश जी और माता अंबिका से प्रार्थना करें। हे माता अंबिका, हे प्रभु गणपति, हमने जो पूजन अर्चन किया है उसको आप स्वीकार करें और हमारी मनोवांछित कामना पूर्ण करें। तो हम तो एक प्रार्थना का मंत्र बोल देते हैं, यदि आपसे आते हो तो आप भी उसका उच्चारण करें और बोलें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीश्वताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां गतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां शतां कुलजनप्रभवस्वलज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वं। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारांच समर्पयामि। भगवान गणेश जी और माता अंबिका के ऊपर अपने हाथ में लिए हुए अक्षत पुष्पों को छोड़ें और एक आचमनी जल छोड़ें। इस प्रकार से गणेश और अंबिका का पूजन हुआ। अब आगे कलश पूजन। सर्वप्रथम कलश के स्थान पर जो भूमि है उसका स्पर्श करें। उस पर अष्टदल कमल बनाए, हमने बनाया हुआ है। फिर उसके उपरांत उस पर धान्य रखें। धान्य में सप्त धान्य का उपयोग किया जा सकता है, या आपके पास जो भी धान्य उपलब्ध है, गेहूं चावल, उसको भी रख सकते हैं। प्रधानता इसमें सप्त धान्य की है। जब सप्त धान्य रख जाए तो फिर वहां उस पर कलश का स्थापन करना चाहिए। जो कलश का है पात्र, उसे उठा करके उस धान्य के ऊपर स्थापित करें। जब धान्य के ऊपर कलश स्थापित हो जाए तो उसमें जल को रखना चाहिए। कलशे जलम पूरयेत। जब कलश स्थापन हो जाए, उसका पात्र रख चुके, तब उसमें जल को भरना चाहिए। कलशे जलम पूरयेत। तो इस जल को जो है आपको कलश के इस स्थान पर जाना चाहिए, जिसको आप कंठ भी बोल सकते हैं, या कलश कम से कम इतने हो, क्योंकि ये वरुण है, कलश मतलब वरुण भगवान, तो यहाँ तक इसमें जलाना चाहिए। जल छोड़ देने के उपरांत उसमें एक चंदन पुष्प, दूर्वांकुर, एक पान का पत्ता, सुपारी और कुछ द्रव्य यथाशक्ति उसमें छोड़ें। स्मरण रहे, कलश में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का भी समावेश हुआ है, जैसे पंचपल्लव, तो 5 प्रकार के पत्तों को भी कलश में स्थापित किया जाता है। सप्त मृतिका, 7 प्रकार की मिट्टी जो है उसको भी कलश में छोड़ा जा सकता है। सर्वौषधि, सभी प्रकार की औषधियों को भी कलश में आप छोड़ सकते हैं। पंचरत्ने, 5 प्रकार के जो रत्न हैं उन्हें भी कलश में छोड़ा जा सकता है। इस प्रकार से जब कलश का कोई विस्तारित और विधिवत पूजन होता है, तब इन सभी सामग्रियों का उसमें उपयोग किया जाता है। सप्तधान, पंचपल्लव, पंचरत्नी, सप्तमृतिका और सर्वौषधि, इन पदार्थों को कलश में स्थान दिया गया है, उसके अंदर छोड़ना चाहिए। जब इस प्रकार से आप पल्लव, आम्रपल्लव उसमें स्थापित कर दें, या पंचपल्लव की व्यवस्था है आपके पास हो तो पंचपल्लव उसमें रखें, और जब जी रख जाए तो उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखें जिसमें चावल भरे हुए हों। ऐसे चावल से परिवेष्टित पात्र, इसको पूर्ण पात्र कहा जाता है। ऐसे चावल से उसको रख करके ऐसे इस पर स्थापित करें। इस पूर्ण पात्र के ऊपर नारियल को स्थापित करें यथाविधि। इसको नारियल को कई स्थानों पर कई प्रकार से स्थापित किया जाता है, लेकिन उत्तम पक्ष यही है कि यहाँ पर ऐसे स्थापित करें। स्थापित करने के उपरांत इसमें कलश का आवाहन करें। तो कलश के आवाहन में
सारे देवता और सभी तीर्थों का जल, सभी समुद्रों का जल और सभी नदियों का जल, ऐसे अपने मन में भाव रखते हुए वरुण भगवान का, कलश देवता का आवाहन करें और चावल पुष्प लेकर के वहां पर छोड़ें। ये पुष्प का आसन आपने दिया। इसके उपरांत आप कलश के पूजन करें। 3 बार जल छोड़िएगा। पाद्युः पाद्यम जलम, हस्त्युः गर्भम जलम, अर्घांतरेण आचमनीयम जलम। आपको कलश के नारियल का और कलश के पात्र का, दोनों का बाहर पूजन करना है। पुनः पंचामृत स्नानम, थोड़ा थोड़ा पंचामृत छोड़ें दोनों स्थान पर। पंचामृत स्नान कराने के उपरांत आप पुनः इस प्रकार से जल छोड़िए। शुद्ध जलम समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रम, तो वस्त्र पूर्व से यहाँ पर वेष्टित है, नारियल में भी लपेटा गया है और यहाँ कलश के भाग में भी है, तो इनको भी स्पर्श करते हैं। और यदि आपको लगता है कि पुनः चढ़ा सके तो आप पुनः वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र को अर्पित कीजिएगा। वस्त्र को अर्पित करने के उपरांत आप पुनः एक आचमनी जल छोड़ें। फिर चंदन लगावें। चंदन लगाने के उपरांत आप अक्षत छोड़िए। चावल चढ़ाने के उपरांत आप जो है माला, पुष्पम च पुष्पमालाम समर्पयामि, ऐसे पुष्प की माला भगवान वरुण को अर्पित कीजिएगा। और यहाँ पर कलश के इस भाग में कुछ पुष्पों को अर्पित करें। ऐसे बिल्व पत्रम, 1-2 बिल्व पत्र कलश के ऊपर रखें और पुनः एक पुष्प इस पर स्थापित करें। सुशोभनार्थे पुष्पम समर्पयामि। और फिर अबीर गुलाल लीजिएगा। गुलाल और अभ्रक को मिश्रित करके ऐसे थोड़ा छोड़ दें। सुशोभनार्थ। धूपम आघ्रापयामि, अबीर गुलाल चढ़ाने के उपरांत धूप का दर्शन कराएं। पूर्व में मैं धूप से संबंधित आपको बोल चुका हूं, उसे आप स्मरण रखें। धूपम आघ्रापयामि। दिव्यम दीपम दर्शयामि। दीपम दर्शयामि, दीपक का दर्शन कराने के उपरांत हाथों को धुलें। हस्त प्रक्षालनम। नैवेद्यम, यहां पर पुनः आप नैवेद्य को अर्पण करिएगा। कलश के निमित्त नैवेद्य को अर्पण करें। ऐसे दोने में भोग लगा करके नैवेद्य को अर्पण करें। नैवेद्यांते आचमनीयम जलम, नैवेद्य अर्पण करने के उपरांत जल को 3 बार घुमावें। आचमनीयम जलम, आचमनीयम, प्रत्याचमनीयम, शुद्धाचमनीयम, इस प्रकार से 3 प्रकार से जल चढ़ावें। और पुनः करोदवर्तन, ऐसे दोनों आम कांगों में चंदन लगा करके भगवान वरुण को, कलश देवता को छोड़ो। ये सब हो जाने के उपरांत पुनः मुख शुद्ध्यर्थे सफलतांबूल पूगी फल साधगुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां च समर्पयामि। ऐसे कुछ पूगी फल और क्या बोलते हैं सुपारी रख करके, जैसे गणेश जी के यहाँ आपने रखा, ऐसे हर समय नैवेद्य को अर्पण करते हुए, नैवेद्य अर्पण करने के उपरांत मुख शुद्धि के निमित्त पूगी फल, लौंग, इलायची और पान को अर्पण करें। उपरांत ऐसे कुछ द्रव्य दक्षिणा रख दें, जिससे भोजन के निमित्त दी गई हुई दक्षिणा है, या इसे आप भगवान वरुण के प्रति भेंट समझ करके चढ़ावें। ये प्रायः सभी पूजनों में करना चाहिए। फिर भगवान का चावल पुष्प लेकर के भगवान वरुण से प्रार्थना करें। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभायो शुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणे नमस्तुभ्यं पदमणि जीवनायको यावत् कर्म समाप्तिर्स्यात् तावत् तुम सुस्थिरो भव अताम पतये वरुणाय नमः। ऐसे प्रार्थना के लिए गए पुष्प और अक्षत भगवान के सम्मुख छोड़ दें। इस प्रकार से आपको लेना चाहिए। कलश पूजन के उपरांत, वरुण पूजन के उपरांत एक सामान्य स्थिति में दिशाओं के रक्षण करने का विधान है, जिसे यथासंभव करना चाहिए। यदि मंत्र आते हैं तो ठीक है, नहीं तो भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए 10 दिशाओं में पीली सरसों बाएं हाथ में लेकर के छोड़ें। इस प्रकार से हम तो पूरा मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन आप गंगणपते नमः कह के छोड़ सकते हैं। तो गंगणपते नमः छोड़ें। पहले पूर्व में ओम पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयां गरुणध्वजः
दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरैर्श्रीपतिरक्षेत् ईशान्यां तु गदाधरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो अधो अनन्तश्च रक्षतु एवं दश दिशो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दनः अपसरपन्तु ये भूता भूमिशंसथा ते भूता विघ्नकर्तारः तेन स्तन्तु वाग्या अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः शरवितो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्मशमारभेत्। दिशाओं का रक्षण करना चाहिए, दिशाओं का बंधन करना चाहिए, जिससे आपके द्वारा की गई हुई पूजा में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो। इस निमित्त यह करना चाहिए। हमने मंत्रों से किया है। आपको जैसे दिशाएं हैं पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ये तो 8 दिशाएं हैं। तो शास्त्र कहता है ऊर्ध्वम माने ऊपर भी आकाश है और नीचे पृथ्वी है। ये दोनों मिलाकर के 10 दिशाएं होती हैं। इस प्रकार से पीली सरसों से यहाँ पर दीर्घ रक्षण करना चाहिए। अब आप गौर आदि 16 मातृकाओं का पूजन करें। यहाँ पर 16 मातृकाएं हैं और साथ में गणेश जी विराजते हैं। तो गौरी पदमा सची मेधा सावित्री विजयादया देवी शोधना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरः हृष्टि पुष्टि ततः तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका हेतौ वृद्ध्यो पूज्याश्च षोडशो गौर्यादि 16 मातृकाभ्यो नमः। ये गौर्यादि 16 मातृका है और ये गणेश जी है। इस क्रम से गौर्यै नमः, पद्मायै नमः, सच्चै नमः, मेधायै नमः, ऐसे 16 नाम जो हमने नामारूप मंत्र में बोले हैं, उसी हिसाब से आप एक एक नाम लेकर के भगवती 16 मातृकाओं का ध्यान करें, आवाहन करें और अक्षत छोड़ें। गणेशेनाधिका हेतु गौर्यादि 16 मातृकाओं के साथ में गणेश जी साथ में रहते हैं, इसलिए उनको कहा गया गणेशेनाधिका हेतु। अधिक होते हुए भी यह 16 है, इसलिए 16 मातृकाओं को स्पर्श करें कि वो आए हैं, पधारे हैं। उनके प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त उनको स्पर्श करें कि वो यहाँ पर आगमन हुआ है 16 मातृकाओं का। सभी सुपारियों को या जिस भी फल में हल्दी या जैसे भी आप निर्मित करते हो उनको सबको स्पर्श करें और आवाहन के निमित्त, आसन के निमित्त अक्षत, पुष्प आदि को समर्पित करिए। वैसे क्रमशः पुष्पासनम समर्पयामि, आसन देने को उपरांत आप सभी को जल से स्नान करा दें। तो स्नान का क्रम यही है, जैसे स्नान किया जा रहा है ऐसे चावल फूल छोड़ करके आपको आवाहन भी करना है और किसी भी प्रकार की सामग्री जो भी चढ़ाना है उसको इसी क्रम में नीचे से ऊपर जाते हुए पुनः पंचामृत से सभी को स्नान करा दें। पंचामृतम मया नीतम पयूरधिगतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। पुनः फिर जल से स्नान करा दें। तो गणेश जी है, गौरी माता है, पद्मावती है, इत्यादि जो 16 मातृकाएं हैं उन सबको इसी क्रम में आपको पुनः शुद्ध जल से स्नान करा दें। शुद्ध जल से स्नान कराने को उपरांत वस्त्र चढ़ाएं। यदि आपके पास जिस प्रकार से भी व्यवस्था हो तो रक्षा सूत्र को इस प्रकार से चढ़ाते जाएं। यदि आप ऐसा लपेट सकते हैं तो लपेट भी दें और यदि आपके पास समुचित साधन नहीं है तो आप 16 मातृकाओं को वस्त्र एक रूप में भी चढ़ा सकते हैं या अलग अलग सभी को अलग अलग भी अर्पण कर सकते हैं। संभव यथा स्थिति सदैव अलग अलग ही वस्त्र इत्यादि चढ़ाना चाहिए। बसीत वातोष्ण सत्राणम लज्जाया रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्रो मतः शांतिम प्रयक्ष मे वस्त्रांतरेण आचमनीयम जलम। पुनः एक आचमनी जल छोड़ें। ध्यान रहे वस्त्र के उपरांत, चढ़ाने के उपरांत, अर्पित करने के उपरांत जल को किसी भी देवी देवता के ऊपर नहीं छोड़ना है। वस्त्रांतरेण आचमनीयम जलम, जल अर्पित करने के उपरांत गणेश सारथ है जो 17वीं सुपारी के रूप में जो स्वरूप दिख रहा है वो गणेश जी का है, इसलिए गणेश जी के निमित्त यहाँ पर यज्ञोपवीत अर्पित करना चाहिए।
गणेशार्थे यज्ञोपवीतान् समर्पयामि, यज्ञोपवीतांतरेण आचमनीयं जलं समर्पयामि। पुनः अब चंदन लगावें। तो गणेश जी से प्रारंभ करें और सभी माताओं को चंदन लगाएं। चंदन के उपरांत माताएं हैं, इसलिए इनको सौभाग्य द्रव्य के रूप में सिंदूर अवश्य अर्पण किया जाए। तो ऐसे चुटकी में लेकर के थोड़ा थोड़ा सभी को सिंदूर अवश्य चढ़ाइए। सौभाग्य की वृद्धि करने वाली, समृद्धि देने वाली माताएं आपका कल्याण करेंगी। फिर अक्षत, सभी को अक्षतां समर्पयामि, गौरयादि षोडश मातृकाभ्यो नमः। षोडश मातृकाओं को अक्षत अर्पण करें। अक्षत कर अर्पण करने के उपरांत सभी को पुष्प, पुष्पं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि। गणेशार्थे बिल्वपत्राणि, गणेश जी के निमित्त बिल्वपत्र रखें। दूरबांग को छोड़िए। सुशोभनार्थे रक्त पुष्पम, गणेश जी के ऊपर एक बढ़िया सुगंधित पुष्प रखें। और फिर सभी के लिए थोड़ा सा अबीर गुलाल। ओम महिरग भोगैः, ओम अबीरं च गुलालं च शोभाचन्दनमेव च अवीरेणार्चतु देवो मतः शान्तिं प्रयच्छ मे। समर्पयामि धूपम, आघ्रापयामि। पुनः धूप का दर्शन कराइए। धूप दर्शन कराने के उपरांत दीपक का दर्शन करावें। साज्यं च वरति संयुक्तं वह्निना योजितं मया, दीपं गृहाण देवी त्रैलोक्यतिमरापहम्। दीपक दर्शन के उपरांत हस्त प्रक्षालनम, नैवेद्यम, नैवेद्य में फल मीठा को रखें। आचमनीयम जलम, पुनः 3 बार जल घुमाए ऐसे। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीय मुद्रापोषणम, धेन मुद्रां घास मुद्रां प्रदर्श्य चंदनेन करोदवर्तनम। पुनः चंदन का इसमें लगा करके छोड़ें। मुख शुद्धरथे शबलतां मूलपूगी फल, साधगुण्यारथे द्रव्य दक्षिणां च समर्पयामि। पूगी फल, लौंग, इलायची, पान सहित माताओं को अर्पण करें और उनके निमित्त कुछ दक्षिणा रखें। इसके उपरांत हाथ में चावल पुष्प लेकर के भगवती से प्रार्थना करें, हे माता, नित्य वृद्धि हो, मंगलकारी हो। ऐसी अनेक प्रकार से सद्भावना युक्त अपने कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए माताओं से सदैव प्रार्थना करें। चावल पुष्प लेकर के जो भी मंत्र इत्यादि आपसे बनते हों उसको भी आप बोल सकते हैं। उन मंत्रों के साथ में प्रार्थना करें। मुखे ते तांबूलम नयन युगले गंजल कलाओ, गलाटे काश्मीरम विलसति गले मातृकलता। सुरत कांची झाटी पथुकटितटे हाटकमयी, नजामस्पांगौरीं नगपति किशोरीमविरतं। गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारां समर्पयामि। पुनः एक आचमनी जल छोड़ दें। यहाँ अब हम गणेश पूजन में श्री नवग्रह पूजन को प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन देते हैं आवाहन करते हुए। ओम सूर्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम चंद्रमसे नमः आवाहयामि स्थापयामि। ओम भौमाय नमः भौमम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम बुधाय नमः बुधम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम गुरवे नमः गुरुम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम शुक्राय नमः शुक्रम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम राहवे नमः राहुम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम राहवे नमः राहुम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम केतवे नमः केतुम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ये नवग्रह है। सर्वप्रथम मध्य में जो है ये सूर्य है। सूर्य के उपरांत यहाँ पर आप जाएंगे जब
एक स्थान चंद्रमा का है। चंद्रमा के ठीक नीचे दक्षिण में मंगल है। पूर्व और उत्तर के मध्य जो ईशान कोण है, यहाँ पर बुध का स्थान है। उत्तर में गुरु है, पूर्व में ये शुक्र है और पश्चिम में शनि है। ये राहु और एक केतु। इस प्रकार के नवग्रहों का स्थापन वेद विधि से किया जाता है, जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी इसी क्रम में स्वीकार करता है। तो हमने इनका आवाहन किया, स्थापन किया। स्थापन करने के उपरांत हमने पुष्प से उनको एक आसन, उनके निमित्त यहाँ पर कुछ पुष्प रखे। पुष्प रखने के उपरांत हम उनको पुनः स्नान कराएंगे। स्नान भी हमको क्रमशः ही कराना चाहिए, जैसा उसका क्रम है। जैसा हमने बताया कि सूर्य है, तो उस प्रथम सूर्य को स्नान कराएं, चंद्रमा को स्नान कराइए, मंगल को स्नान कराइए, बुध को स्नान कराइए, गुरु को कराएं, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इस प्रकार से इनको स्नान कराएं। स्नान जल से स्नान कराने के उपरांत इसी क्रम में आपको सर्व पूजन करना है। कोई भी सामग्री चढ़ाएं, यदि अगर अलग अलग चढ़ा रहे हैं तो क्रमशः सूर्य से ही प्रारंभ करें और चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, पयादि पंचामृत समर्पयामि। पंचामृत स्नान कराने के उपरांत शुद्ध जल से फिर स्नान उसी क्रम में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इस प्रकार से ग्रह हैं। इनको अपन ने शुद्ध जल से स्नान कराया। शुद्ध जल से स्नान कराने के उपरांत आपको वस्त्र का अर्पण करना है, तो वस्त्र भी उसी क्रम में अर्पण करिएगा। इस सूर्य को, चंद्रमा को, मंगल को, बुध को, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और एक केतु। वस्त्रांतरेण आचमनीयं जलम समर्पयामि। फिर एक आचमनी जल छोड़ देना चाहिए। फिर नवग्रहों के निमित्त मध्य में जो सूर्य है, उनको यज्ञोपवीत अर्पण करें यथासंभव। बहुत से ग्रह इसमें ऐसे हैं, जैसे गुरु हैं, शुक्र हैं, चंद्र हैं, और प्रायः सभी यज्ञोपवीत को धारण करते हैं। तो यदि आपके पास यज्ञोपवीत उपलब्ध हो तो सभी को आप यज्ञोपवीत धारण करा सकते हैं। यज्ञोपवीतांतरेण आचमनीयम जलम। यज्ञोपवीत अर्पण करने के उपरांत एक आचमनी जल छोड़ें। फिर सभी को चंदन लगाएं। ध्यान विशेष यही रखना है कि आप यदि ग्रह पूजन कर रहे हैं, उनको क्रमशः जैसा हमने समझाया है उसी क्रम में आप सभी को चंदन लगाएं। चंदन लगाने के उपरांत आप सबको अक्षत अर्पण करें। तो ये सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु है और एक केतु है। इस प्रकार से नवग्रहों को अक्षत अर्पण करें। पुष्पमाला, नवग्रहों को पुष्पमाला अर्पण करें। पुष्पमाला अर्पण करते हुए सभी को अलग अलग स्वरूप में पुष्प चढ़ाएं। तो सूर्य से प्रारंभ करें। राहु के हितार्थ आप दूर्वा अर्पण कर सकते हैं। राहु ग्रह है, इसको आप दूर्वांग को चढ़ा सकते हैं। और सूर्य के निमित्त आप बिल्वपत्र भी अर्पण कर सकते हैं। और फिर अबीर गुलाल सभी ग्रहों को क्रमशः अर्पण करें। फिर आप धूप दर्शन कराएं। धूप दर्शन कराने के उपरांत दीपक का दर्शन कराइए। दीपक का दर्शन कराने के उपरांत हस्त प्रक्षालन करें, हाथ धुलें। नैवेद्य को अर्पण करें। नैवेद्य में फल है, मीठा है और जितने भी प्रकार के व्यंजन आप अर्पित कर सकते हैं उनको कर सकते हैं। नैवेद्य अर्पण करने के उपरांत आप जल को घुमावें। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। मध्य मध्य पानीय मुद्रापूषणम, धैर्य मुद्राम ग्रास मुद्राम प्रदर्श्यो। फिर इस प्रकार से आप चंदन लगाएं। करूद वर्तन करिए। एक क्रिया पूर्व में भी आपको समझा चुका हूं कि एक किस निमित्त की जाती है। करूद वर्तन करते हुए मुख शुद्धि के लिए लौंग, इलायची, पान को एकत्रित कर वहाँ मुख शुद्धि के निमित्त अर्पित करें। यदि आपके पास भिन्न भिन्न भोग की व्यवस्था है तो भिन्न भिन्न ग्रहों को भोग लगाएं। भिन्न भिन्न समग्र सामग्री लौंग, इलायची, पान इत्यादि अर्पण करें। और नहीं है तो एक ही रूप में एक तंत्रेण उसको अर्पण किया जा सकता है।
और फिर भेंट के स्वरूप उनको दक्षिणा वहाँ पर जो भी आपका यथाशक्ति अर्पण करें। और तत्पश्चात हाथ में चावल पुष्प लेकर के नवग्रहों से प्रार्थना करें, क्योंकि नवग्रह महत्वपूर्ण है, इसलिए उनका व्यवस्थित पूजन भी करना चाहिए और उनसे यथा संभव प्रार्थना भी करना चाहिए कि जो ग्रह अनिष्टकारी हैं वह भी मेरे अनुकूल हों, और जो अनुकूल है वह भी सदा मुझे सुख समृद्धि और सदा सदमार्गदर्शन करते हुए ऐसे ही धर्म कार्य में प्रवृत्त रखें। ऐसी नवग्रहों से प्रार्थना करें। तो ब्रह्मा मुरारी सुपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। नवग्रहेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि अनया कृताया पूजाया। नवग्रहाः प्रियन्तान् नमः। एक आचमनी जल छोड़ दें। पूजन प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम एक मानसिक साधारण सूक्ष्म का संकल्प करें। संकल्प में जैसे आपको पूर्व में बताया गया था उसी अनुसार आपको करना है। यहाँ पर गणेश चतुर्थी का विशेष पूजन करना है और विशेष पूजन के साथ में आपको सकाम या निष्काम भाव से करना है। तो यदि स्त्री वर्ग इस पूजन को करता है तो उसको क्या कहना चाहिए? संकल्प के उपरांत पूजन करते समय सौभाग्य कामा श्री सिद्धि विनायक व्रत महम करिष्ये। सौभाग्य की कामना से इस व्रत को स्त्रियों को करना चाहिए। और पुरुष करे तो बोले पुरुष करे तो जय पुत्र आदि कामः, सर्वत्र विजय की प्राप्ति हो, पुत्र आदि की वृद्धि हो, इस कामना से इस व्रत को करना चाहिए। ऐसा मानसिक संकल्प करके भगवान गणपति सिद्धि विनायक के सन्निकट इनको ऐसा संकल्प के लिए अक्षत और पुष्प लिए थे जो उनको छोड़ देना चाहिए। अब तो इसके उपरांत चावल पुष्प लेकर के भगवान गणेश जी का हाथ जोड़ करके ध्यान करें। एकदंतं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशांकुशधरं ध्यायेन सर्वसिद्धि विनायकं ध्यायेद गजाननं देवं पद्मकांचन सन्निभं चतुर्भुजं महाकायं सर्वाभरणभूषितं दन्ताक्षमाला परशु पूर्णमोदकधारिणं मोदिका सप्तसुक्तांग्रौ मेकदंतं विनायकं। तो कहते हैं कि भगवान गणेश जी का इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। एक विशेष स्मरण करने योग्य बात है जो आपको स्मरण रखना चाहिए कि जब भी गणेश चतुर्थी का व्रत करें तो प्रातः काल उठ करके जो स्नान करे उसमें स्मरण रखे कि सफेद तिलों से युक्त जो जल हो उस जल में थोड़े से सफेद तिल मिला करके स्नान अवश्य करना चाहिए। ये स्मरण रखें आप। ये व्रत का प्रथम विधान है प्रातः काल का, कि जब प्रातः काल स्नान करने जाएं तो जल में थोड़े से सफेद तिल मिला करके स्नान करें। ध्यान करने के उपरांत भगवान गणेश जी को आवाहन करना चाहिए। अभी आपने भगवान का ध्यान किया, अब भगवान को आप आमंत्रित कर रहे हैं। आवाहन मतलब आमंत्रित करना। आवाहयामि विघ्नेश सुरराजार्चितेश्वर अनाथनाथ सर्वज्ञ पूजारथम गणनायक। इस मंत्र से भगवान गणेश जी का आवाहन करना चाहिए। गणेशाय नमः आवाहयामि। आवाहन करने के उपरांत भगवान गणेश जी को आसन देना चाहिए। तो आसन कैसी होना चाहिए? अपने मन में कल्पना करना चाहिए। विचित्र रत्न रचित दिव्यास्तरण संयुतम स्वर्ण सिंहासनम चारु ग्रहणी शशुर पूजित। इस मंत्र से भगवान गणेश जी को जैसे आसन पर विराजित आपने किया हुआ है ऐसे ही विराजित आसन पर सामने उनके पुष्प छोड़ें और आसन पर पधारने की प्रार्थना करें। जब भगवान आसन पर पधार जाएं तो ऐसे अर्घ्य से भगवान को सर्वप्रथम अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य का मतलब होता है हाथ पर धुलाना। अर्घ्य का सीधा सा तात्पर्य है अर्घ्य से हाथ को धुलाना। तो अर्घ्य के निमित्त बनाया हुआ ये गंगा जल और केसर से जल मिश्रित जो जल है उससे भगवान के हाथ धुलाने के निमित्त अर्घ्य दिया जाता है। ओम अर्घ्यम फल संयुक्तम गंध पुष्पाक्षतयुतम गणाध्यक्ष नमस्तेस्तु ग्रहण करुणानिधे। तो अभी आपने अर्घ्य दिया। अर्घ्य में फल से संयुक्त भी हो सकता है, गंध पुष्प अक्षत से युक्त भी हो सकता है। इस प्रकार से सामग्री को मिश्रित करके भगवान गणेश जी को अर्घ्य अर्पित करें और
अर्घ्य देने के उपरांत पाद्य दें। पाद्य का अर्थ होता है पैर, पैरों पर जल छोड़ना चाहिए। तो पैरों पर जल छोड़ने के लिए कैसा जल होना चाहिए? तो बोले सर्वतीर्थ समुद्भूतम पाद्यम गंधाधिविरयुतम विघ्नराज गृहाणेदम भगवन भक्तवत्सलो। इस मंत्र से भगवान के चरणों में जल छोड़ें। अब भगवान को मधुपर्क कराते हैं। तो मधुपर्क बनाने की विधि यह है कि उसमें थोड़ा सा शहद छोड़िए, लीजिए इसको व्यवस्थित लें। दध्याज्य मधु संयुक्तम, थोड़ा सा दही, शहद, घी, इन तीनों वस्तुओं के संमिश्रण से जो बनता है उसे मधुपर्क कहते हैं। दध्याज्य मधु संयुक्तम मधुपरकम मया हृतम ग्रहाण सर्वलोकेशो गणनाथ नमोस्तुते। तो कहा गया कि दधी, घी और शहद के संयुक्त से जो मधुपर्क बनाया गया वह भगवान गणेश जी को हम अर्पण करते हैं। ऐसी भावना के साथ में भगवान गणेश जी को मधुपर्क अर्पण करें। मधुपर्क देने के बाद भगवान को पुनः आचमन कराए। तो गंगोदकेन देवेश सद्यः आचमनं कुरु विनायकं नमस्तुभ्यं त्रिदशैरपि वन्दत। गंगादि आदि जल से भगवान को आचमन कराना चाहिए। आचमन कराने के उपरांत भगवान को पंचामृत आदि द्रव्य पदार्थों से स्नान करावें। ओम स्नानं पंचामृतैर्दिव्यं सर्वतीर्थैर्मया गंगोदये महापुत्र गृहिणीष्वाभीष्टदायको। पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। अगर कोई आपके पास ऐसी धातु की मूर्ति हो तो उसे पूर्ण स्नान कराएं, अन्यथा भगवान को चरणोदक में ही स्नान कराएं। ओम शुद्धोदकं जलं समर्पयामि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मां। शुद्धोदकं जलं समर्पयामि। ओम लंबोदराय नमः। अब भगवान को वस्त्र चढ़ाएं। तो वस्त्र कैसे चढ़ाना है? द्वि वस्त्र युगम रक्त वस्त्र द्वयम देव देवांग सदृश संबभु सर्वमद गृहणादेदम लंबोदरहरात्मजो। भगवान गणेश जी को वस्त्र अर्पण करें। भगवान गणेश जी को रक्त वस्त्र से वेष्टित करना चाहिए, या केसरिया वस्त्र हो या पीत वस्त्र हो। ऐसे वस्त्रों से भगवान को अर्पित करें। वस्त्रांतरेण आचमनीयं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतम्। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। वस्त्र के उपरांत भगवान गणेश जी को यज्ञोपवीत धारण करवाएं। यहां पर गणेश जी को हमने पहले वस्त्र पहना दिया, लेकिन जो ऊपरी वस्त्र है वो जनेऊ के उपरांत ही पहनाना चाहिए, ऐसा उत्तम पक्ष है। इसलिए ये यहां पर रक्त वस्त्र द्वयं वेष्टम्। ओम राजतं ब्रह्मसूत्रं च कांचनं चोत्तरीयकं ग्रहाण चारु शरवज्ञो भक्तानां भक्तवत्सलो यज्ञोपवीतं समर्पयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः पार्वती नंदनाय नमः। नानाविधानि दिव्यानि नानारत्नोज्ज्वलानि च भूषणानि ग्रहाणार्घ्यं पार्वती प्रियनंदन। अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण, इन वस्त्रों के उपरांत जिसके पास जो भी पदार्थ हों, आभूषण, रक्त, रजत, स्वर्ण आदि के बने हुए जो आयुध हैं, आभूषण हैं, इन सबको भगवान गणेश जी को आप वस्त्र पहनाने के उपरांत अर्पण कर सकते हैं। ओम चंदन लगावे भगवान को। ओम गंधम ग्रहाण भगवन् सर्वगंध समन्वितं गणाध्यक्ष नमस्तेस्तु भक्ताभीष्ट फलप्रदो।
भगवान गणेश जी को चंदन लगावें। पहले केसर युक्त चंदन लगाएं, फिर रक्त चंदन लगाएं, क्योंकि भगवान गणेश जी का जो स्वरूप है वो रक्त चंदन से सुशोभित होता है। अक्षता सुश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वरो अक्षतांच समर्पयामि। भगवान गणेश जी को अक्षत अर्पण करें। ओम अक्षतान बलान देवां ग्रहाण दुर्दान अनाथनाथ सर्वज्ञो ग्रहाण सुरपूजता। पुष्प चढ़ावें। सुगंधीनि च पुष्पाणि जाति कुंद सुघान्यपि विविधानि च पत्राणि ग्रहाण गणनायक। माला दो। भगवान गणेश जी को पुष्प अर्पण करें, पुष्पमाला अर्पण करें। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वय प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं च पुष्पसमरमालां समर्पयामि अथांग पूजा। अब भगवान गणेश जी के अंगों का पूजन करना है। तो अंगों का पूजन करने के लिए आपको दूबा और अक्षत की आवश्यकता होगी। तो जब किसी अंग का पूजन करते हैं तो देखिएगा बड़े ध्यान से। तो इस प्रकार से भगवान के सभी अंगों का पूजन करते हैं। तो अंगों का पूजन नीचे से प्रारंभ करते हैं, चरणों से। तो हम मंत्र बोलते हैं, उसके बाद में आपको सामान्य रूप से हिंदी में समझा देंगे। ओम गणेशाय नमः पादौ पूजयामि, पैरों का पूजन करें। ओम विघ्नराजाय नमः जानुनी पूजयामि, पिंडलियों का पूजन करें। ओम अकुवाहनाय नमः उरुम पूजयामि, जंघा के पास स्पर्श करें। ओम हेरंबाय नमः कटिम पूजयामि, कमर। ओम कामारिशूनवे नमः नाभिं पूजयामि, नाभि। ओम परशुहस्ताय ओम स्कंदाय नमः स्कंधौ पूजयामि, स्कंद के पास भुजा। ओम परशुहस्ताय नमः हस्तं पूजयामि। ओम गजमुखाय नमः वक्त्रं पूजयामि, मुख के पास। ओम विघ्नहरत्रे नमः ललाटे ललाटं पूजयामि। ओम गणनायकाय नमः हृदयं पूजयामि। ओम गौरीसुताय नमः स्तनौ पूजयामि। ओम स्थूलजंघाय नमः कंठं पूजयामि, गले के पास छोड़ें। ओम सर्वेश्वराय नमः शिरं पूजयामि। ओम सुमुखा ओम स्थूलजंघ ओम विघ्नहरत्रे नमः ललाटं पूजयामि। ओम सर्वेश्वर ओम श्री गणाधिपाय नमः सर्वांगं पूजयामि, सभी अंगों का स्पर्श करते हुए। इस प्रकार से अंग पूजन भगवान सिद्धि विनायक का करना चाहिए। ओम अथ पत्रिका पूजनम, गणेश जी को जो प्रिय पत्र हैं अब उनको अर्पण करना चाहिए। ऐसे 21 प्रकार के पत्ते जो भगवान महागणपति श्री सिद्धि विनायक को प्रथम पूजा विघ्नहरता मांगल्यकर्ता को प्रिय हैं, ऐसे औषधीय वृक्षों के जो पत्ते हैं वो भगवान गणेश जी को अर्पण करना चाहिए। ओम सुमुखाय नमः मालती पत्रं समर्पयामि। ओम गणाधिपाय नमः भृंगराज पत्रं समर्पयामि। ओम उमापुत्राय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओम गजाननाय नमः दूर्वापत्रं समर्पयामि। ओम लंबोदराय नमः बदरीपत्रं समर्पयामि। ओम हरसूनवे नमः धत्तूरपत्रं समर्पयामि। ओम
गजकर्णाय नमः विजयापत्रं समर्पयामि। ॐ वक्रतुण्डाय नमः समीपत्रं समर्पयामि। ॐ गुहाग्रजाय नमः अपामार्गपत्रं समर्पयामि। ॐ एकदन्ताय नमः बृहतीपत्रं समर्पयामि। ॐ विकटाय नमः करवीरपत्रं समर्पयामि। ॐ विनायकाय नमः अश्वत्थपत्रं समर्पयामि। ॐ कपिलाय नमः अर्कपत्रं समर्पयामि। ॐ गजदन्ताय नमः अर्जुनपत्रं समर्पयामि। ॐ विघ्नराजाय नमः विष्णुकान्तापुष्पं समर्पयामि। ॐ बटवे नमः दाडिमपत्रं समर्पयामि। ॐ सुराग्रजाय नमः देवदारुपत्रं समर्पयामि। देवदारुपत्रे अभावे ॐ भालचन्द्राय नमः मरुतपत्रं समर्पयामि। ॐ हेरम्बाय नमः सिन्दूरपत्रं समर्पयामि। ॐ चतुर्भुजाय नमः जातिपत्रं समर्पयामि। ॐ सर्वेश्वराय नमः अगस्त्यपत्रं समर्पयामि। इस प्रकार से भगवान श्री महागणपति को 21 प्रकार के पत्तों को अर्पण कर किया गया है। अब ये 21 प्रकार के पत्ते जो हैं वो यदि आपको उपलब्ध हो जाते हैं तो आप उन्हें अर्पण अवश्य कीजिएगा, और यदि उपलब्ध नहीं होते हैं तो जो भी पत्ते आपको उपलब्ध होते हैं शास्त्र विहित जो गणेश जी को चढ़ना चाहिए उन्हें आप अर्पित करें। और पत्तों के अभाव में आप थोड़ी सी दूर्वा और चंदन लगा करके भगवान गणेश जी को उस पत्र के निमित्त अर्पण करें। लेकिन ऐसा नहीं कि संपूर्ण पत्तियों के निमित्त दूर्वा चढ़ाई जा सके। जो पत्तियां आपको उपलब्ध ना हो सकें उनके निमित्त अधिकतर पत्तियां आपके पास होना चाहिए, तब वो अभाव माना जाता है। लेकिन अब आपके पास एक भी पत्ती नहीं है और आप समझो कि वो अभाव है, तो नहीं, वो अभाव नहीं माना जाता। उस स्थिति में इस अभाव को कोई मान्यता नहीं दी जाती है। इसलिए जो पत्तियां आपको उपलब्ध हो उनको अर्पण करें, और अर्पण करने के समय जो पत्तियां आपको उपलब्ध ना हो सकें उनके अभाव में आप दूर्वांकुर भगवान गणपति को अर्पण करें। हाँ, भगवान श्री महागणपति के कुछ नामों से पूजन करना चाहिए। गंध पुष्प अक्षत युक्त 2 दूर वाले गणेश के प्रत्येक नाम से उनका पूजन करें। ऐसी स्थिति में सामने आपको चावल, चंदन और दूर्वांकुर हाथ में लें और भगवान का नाम लेकर के जो नाम कहते हैं, गणाधिप नमस्तेस्तु उमापुत्र विनायक विनायकेश पुत्रेति शर्व सिद्धि प्रदायक एकदंते विवक्रेति तथा निपकवाह मूषकवाहिनो कुमार गुरवे नित्यं पूजां यत्न प्रयत्नतः। ओम मूषकवाहनाय नमः गंधाक्षत पुष्प दूर्वांकुरान् समर्पयामि। ओम कुमारशूनवे नमः दूर्वाक्षत पुष्पं समर्पयामि। ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः दूर्वाक्षत पुष्प अक्षत समर्पयामि। अब भगवान श्री महागणपति को सिंदूर अर्पण करिए। ओम सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं प्रियवर्धनं सुभदं मोक्षदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। कुङ्कुमं कामना दिव्यं कामनी कामसंभवा कुङ्कुमेनार्चितो देव मतः शान्तिं प्रयच्छ मे। अवीरं च गुलालं च शोभाचन्दनमेव च अवीरेणार्चितो देव मतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ओम गणपतये नमः। धूपम् आघ्रापयामि।
धूप का दर्शन करें। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंशीष्णोर्द्यौः शमवरदद पदभ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। ओम सांब सौं गणी गणपतये नमः। ओम सफलान् सागुणांश्चैव मोदकान् घृतपाचितान् नैवेद्यं सफलं दद्यान् नमस्ते विघ्ननाशने। एक काम करना है, इसके पहले जब थाली लिया था ओम सफलान् सागुणांश्चैव मोदकान् घृतपाचितान् नैवेद्यं सफलं दद्यान् नमस्ते विघ्ननाशने। ओम गंगणपतये नमः। महागणपतये नमः। सिद्धिविनायकाय नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुद्रापूसनं धेन मुद्रां ग्रासमुद्रां प्रदर्शय चंदनेन करोदभरतनं। भगवान गणेश जी को चंदन अर्पण करें हस्त प्रक्षालन करते हुए। ओम तांबूल पूगी फल लवंग इलायची और पान एक सेट उठा के आपको दिखा देता हूं, है ना। ऐसे भगवान को अर्पित करें। मुख शुद्धि के निमित्त पूगी फल लवंग इलायची और तांबूल इन वस्तुओं को भगवान को देना चाहिए। इसके उपरांत भगवान को द्रव्य दक्षिणांत समर्पयामि। अखंड श्रीफलम भगवान गणेश जी को अखंड श्रीफल भेंट स्वरूप प्रदान करना चाहिए। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। अखंड श्रीफलं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः। लंबोदराय नमः। विघ्न विनाशिने नमः। ओम नमस्ते विघ्न संहर्त्रे नमस्ते ईप्सितप्रद नमस्ते देव देवेश नमस्ते गणनायक। यन्मया चरितं देव मृतवेतत् सुदुर्लभं तत्प्रसादात् क्लेशत्वं सफलं कुरु सर्वदा। विनायक नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए महागणपति भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज से ऋषि लोग कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, निर्विघ्न कार्य किससे सिद्ध होते हैं और अर्थ सिद्धि और पुत्र सौभाग्य संपत्ति मनुष्य के किससे सिद्ध होते हैं? स्त्री पुरुष के विरोध, बंधु भेद और लोग की उदासीनता में किस प्रकार से सुमुखता आती है? विद्या का आरंभ, वाणिज्य का प्रारंभ, खेती, राज्य और भय में जय किससे होती है? किस देवता के नमस्कार करने से मनुष्यों के कार्य सिद्ध होते हैं? वह संपूर्ण विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब श्री सूत जी कहते हैं, पांडव सेना के समागम में श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने भी यही प्रश्न किया था कि हे कृष्ण, हमारी निर्विघ्न जय हो ऐसा कोई उपाय कहो। किस देवता को प्रणाम करने से हम उत्तम राज्य को प्राप्त होंगे? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पार्वती जी के मल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा करो, उन्हीं की पूजा से निश्चय राज्य को प्राप्त होंगे। वह गणाधिप की पूजा किस विधान से करें, किस तिथि में करें जो गणेश जी सिद्धि को दें? तब श्री कृष्ण कहते हैं, भादो या माघ अथवा श्रावण अगहन की शुक्ल चतुर्थी में गणेश जी का पूजन करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, शुक्ल चतुर्थी में या जब कभी भक्ति उत्पन्न हो तभी गणेश जी की पूजा करें। प्रातःकाल उठ करके सफेद तिलों से स्नान करके मध्याह्न में श्री गणेश जी की पूजन करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण या रजत की अथवा मिट्टी की मूर्ति को बनावें और एक दंत शूर्पकर्ण गजमुख पास अंकुश को धारण किए हुए वरदहस्त ऐसे श्री सिद्धि विनायक का ध्यान करना चाहिए।
यत्न पूर्वक पूजा और पंचाव्रत से स्नान करा के गणाध्यक्ष इस नाम से भक्ति सहित भगवान को चंदन अर्पण करे। आवाहन, आसन, अर्घ देकर 2 रक्त वस्त्र भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पण करे। विनायकाय नमः इस मंत्र से पुष्प और उमासुताय नमः इससे धूप भगवान को दर्शन करावे। रुद्रप्रियाय नमः से दीप और विघ्ननाशने नमः से भगवान को भोग नैवेद्य अर्पण करे। इन्हीं नामों से सुवर्ण तांबूल चढ़ावे। 21 दूर्वांकर लेकर के यत्न पूर्वक भगवान के इन नामों से उनका पूजन करे। गणाधिपाय नमः, उमापुत्राय नमः, अघनाशनाय नमः, विनायकाय नमः, ईशपुत्राय नमः, सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, एकदंताय नमः, इभवक्त्राय नमः, मूषकवाहिनाय नमः, कुमार गुरुमे नमः। इन नामों से भगवान गणाधिप का पूजन करे। चंदन पुष्प अक्षत युक्त 2 दूर्वा लेकर एक एक नाम से भगवान का पूजन करे। तत्पश्चात घृत पक्व घी में पके हुए 21 लड्डू लेकर के भगवान गणपति को स्नान करा के उन्हीं के समीप धरे। हे राजन, 10 लड्डू यदि आचार्य हो तो उसको दें और 10 आप स्वयं ग्रहण करें और एक नैवेद्य सहित श्री गणेश जी के पास रखना चाहिए। धातु के गणेश हों तो वह ब्राह्मण को दे और नैमित्तिक करके इष्ट देवता की पूजा करे। ब्राह्मण को यथाविधि दक्षिणा दे करके तैल वर्जित, चतुर्थी के दिन मनुष्य को तेल वर्जित भोजन करना चाहिए। मतलब उस जो भोजन करे, भोज्य पदार्थ करे, उसमें तेल की मात्रा नहीं होना चाहिए। और 2 वस्त्र समन्वित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न शांत्यर्थ किसी विद्वान ब्राह्मण को दे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी के पूजन करने से हम सत्य कहते हैं कि निश्चय करके तुम्हारी जय होगी। वैष्णव लोग अपने यज्ञ में प्रथम श्री गणेश जी का पूजन करते हैं। उन गणेश जी की पूजा से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती और अग्नि ये संपूर्ण देव पूजित होते हैं। सूत जी सौनक आदि ऋषीश्वरों से कहते हैं कि भक्ति सहित सिद्धि विनायक की पूजन करने से चंडिका आदि मातृगण प्रसन्न होती हैं। जो कोई भगवान श्री सिद्धि विनायक का पूजन करता है और विधि विधान से उनकी सेवा करता है, उनके सभी कार्य सादर संपन्न होते हैं। इसमें किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं है। भगवान श्री गणपति की 2 प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिए। यथासंभव समानांतर मूर्ति हो तो उत्तम पक्ष है, और यदि समानांतर ना मिल सके तो एक बड़े मूर्ति रखे और एक उसके सम्मुख छोटी मूर्ति की स्थापना अवश्य करना चाहिए। बोलिए सिद्धि विनायक भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। धन को आँख देत कोढ़न को काया, भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। रिद्धि देत सिद्धि देत और देत मेवा, ज्ञान का प्रकाश देत तुम गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत भारी, कामना को पूरा करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जकी पार्वती पिता महादेव बासुर श्याम शरण आए सफल के सेवा चबोकार सिद्ध करो तुम गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा कर्पूर गणाधिदेवितं कपित्रजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् प्रगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि चैतं नमामि वन्दारमाला कुलताधिकाले कृपालमाला निजशेखराय दिव्याम्बराय च नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर। बोली सिद्धि विनायक भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आद्य शंकराचार्य भगवान की जय हो। माता पार्वती हर हर महादेव। सिद्धि विनायक भगवान की जय। आज आपके सम्मुख दूसरी सिद्धि विनायक का पूजन अर्चन करते हुए वीडियो प्रेषित किया जा रहा है। वह आप सभी धर्मावलंबियों के निहित कल्याण के हेतु प्रेषित किया जा रहा है। यथासंभव हमारे चैनल के माध्यम से वैदिक विधि विधान से यह वीडियो निर्मित किया गया है, जिसमें मंत्रों का समावेश यथा स्थिति लेकर के जन सामान्य की जनभाषा को ध्यान में रखते हुए उस विधि के अनुकूल पूजन सुव्यवस्थित और पौराणिक एवं वैदिक विधि के अनुसार हुआ है, जिसमें यथा ज्ञान यथा अल्पमति अनुसार उसमें संपूर्ण पूजन विधि और पूजन करने के क्रम को आपके सामने रखा गया है। यदि किसी कारणवश आप इतने विस्तारित रूप से पूजन नहीं कर पाते हैं तो आप गणेश जी, कलश और सिद्धि विनायक का पूजन करें। यदि आपके पास समय है और उपलब्ध व्यवस्थाएं हैं तो आप नवग्रह और षोडश मातृका आदि को भी समावेश कर सकते हैं। और यदि आपके यहाँ आचार्य आते हैं तो उन आचार्य के माध्यम से मंत्रों के साथ में करें। और यदि आपको ज्ञातव्य विषय है उन मंत्रों का तो इस विधि के अनुकूल आप उन मंत्रों का भी प्रयोग करके श्री गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। गणेश जी को कोई भी सामग्री अर्पित करते समय गंगणपते नमः, विघ्न विनाशने नमः,
उमापुत्राय नमः, मूषकवाहनाय नमः आदि इत्यादि जो छोटे छोटे मंत्रों से नाम हैं, उनका नाम लेकर के आप भगवान को जल, पंचामृत, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, सिंदूर, चावल, पुष्प, बिल्वपत्र, दूर्वा, धूप, दीप, नैवेद्य, श्रीफल और भेंट स्वरूप दक्षिणा दे करके आरती करें और प्रदक्षिणा करके भगवान को प्रणाम करें और नित्य प्रति भगवान की सेवा करें। अवश्य ही यह सिद्धि विनायक पूजन आपके जीवन में सर्व सिद्धियों की कामना की पूर्ति करेगा और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, यशों की वृद्धि होगी। स्त्रियां जो है सुख सौभाग्य को प्राप्त करेंगी, पुत्र पौत्र की प्राप्ति करेंगी। इस प्रकार से श्री गणेश भगवान का पूजन शानंद संपन्न हुआ। और इस वीडियो में बनाने में किसी भी प्रकार की हमारे माध्यम से अवहेलना नहीं की गई है। यदि किसी विद्वत जन को ऐसा समझ में आता है कि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है, तो उस त्रुटि को ध्यान में न रख करके इस वीडियो को सहर्ष स्वीकार करें। बोलिए गणेश भगवान की जय।